अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ियाउल हक़ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कि औक़ातुस सलात कैलेंडर के अंदर किस तरह से इंसर्ट किया जाए। आपने बहुत सारे कैलेंडर्स देखे होंगे जिसमें इस तरह से पाँचों वक्त के जो है नमाज के वो टाइम टेबल मेंशन होते हैं, उसमें दिए हुए होते हैं। और इसको देने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जो नमाज़ी हज़रात होते हैं वो नमाज का वक्त जो है वो इसमें से देख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम कोरोलड्रा के अंदर आज सीखेंगे कि किस तरह से औक़ातुस सलात को कैलेंडर के अंदर सेट किया जाए। औक़ातुस सलात को सेट करने के लिए अगर आप मैन्युअली सेट करेंगे तो काफ़ी देर लगेगा और बहुत सारा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से हर एक जो है फ़जर का क्या वक्त है, ज़ोहर का क्या वक्त है, उसको टाइप करेंगे और टाइप करके आप उसको इंसर्ट करेंगे तो काफ़ी देर लगेगा और इसमें वक्त आपका बहुत जाएगा। मैंने एक मेथड इस्तेमाल किया जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से हमारा औक़ातुस सलात 12 महीने के वो तैयार हो गए हैं। सबसे पहले तो हमें जितने भी सलाह के जो है नेम है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ, जैसे कि फज्र, यहाँ पर कुल 6 चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की है। उसमें से एक सनराइज़ है, बाकी 5 नमाज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैं इसके बाद इसका जो है मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। अच्छा, जब भी आप इस तरह का कोई कैलेंडर बनाएं जिसमें औक़ातुस सलात भी हो तो इस एक चीज़ का ज़रूर यहाँ पर ख़्याल रखें कि चूँकि जगह बहुत कम है और डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसकी सूरत क्या हो सकती है कि जितने भी आप फ़ॉन्ट जो भी यूज़ करें उसमें ख़्याल रखें कि फ़ॉन्ट के जो साइज़ेस हैं वो इस तरह से थोड़े छोटे होने चाहिए और मिले हुए होने चाहिए। लंबे लंबे होंगे तो जगह ज़्यादा लेगा और आपका डेटा छोटा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह से जो मिले हुए फ़ॉन्ट होते हैं जो वो बहुत कम एरिया वो कैप्चर करते हैं, इस तरह के फ़ॉन्ट आपको लेना है। और इसके बाद जो है साइज़ वगैरह भी यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 8 से डाल देता हूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है इसको इंसर्ट कर देता हूँ एक डिब्बे में। फिर उसके बाद देख लेता हूँ कि सही है या नहीं। बाय द वे मैं यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने किया है इस कैलेंडर को वो A4 नहीं बल्कि A3 के साइज़ में यहाँ पर मैंने किया है, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाला है। अब इसको जो है प्रिंट अगर निकालूँ तो वो A3 को मद्देनज़र रखते हुए मैं निकालूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इन जगहों को थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम कर देता हूँ, इससे भी मुझे थोड़ा जगह और मिल जाएगी। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। फिर जो चीज़ें हैं वो एक जगह हैं। अब इनको सेपरेट सेपरेट करना है। मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो हर एक चीज़ यहाँ पर सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह से इनको भी कंट्रोल के और कंट्रोल के, ठीक है। जितने भी बॉक्सेस हैं उसको हमें क्लीन रखना है, कोई भी टेक्स्ट ज़्यादा उसमें ना हो, जगह उसके लिए होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये औक़ातुस सलात का जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी तरह से इससे सब तमाम में हम बनाएंगे। अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो तमाम के तमाम जो भी डेटा है उसको हम अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद उसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद हम इसमें डालेंगे। चैट जीपीटी का भी हेल्प लूँगा और इसी तरह से CSV फाइल के ज़रिए से मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बॉक्स यहाँ पर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग करके इस तरह से ले लिया।
ठीक है, ये हमारा मेन बॉक्स है, इसी साइज़ में हमारा सब बॉक्सेस हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म आपको नहीं मिल रहा है तो आप डॉकर में जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा। ऑल्ट F7 इसका शॉर्टकट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ही सिमिलर चीज़ अगर आपको क्रिएट करने हैं तो वो बआसानी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कैलेंडर के अंदर कितने बॉक्सेस हैं और कॉलम्स हैं, तो इस तरह से 7 हैं, 7 दिनों के 7 हो गए और ऊपर से नीचे तक यहाँ पर 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। तो हमें इतने ही बॉक्सेस यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो फटाफट मैं यहाँ पर इस बॉक्स को 5 बॉक्स इस तरह से यहाँ पर ले लेता हूँ, बल्कि ऑलरेडी एक बॉक्स बना हुआ है और 6 बॉक्सेस हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने अप्लाई कर दिया और ये तमाम के तमाम बॉक्स यहाँ पर रेडी होके आ गए हैं। अब हमें इसको थोड़ा यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें नीचे जो है 5 बॉक्स लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक बॉक्स है, हमें 4 बॉक्स और लेने हैं। यहाँ पर कर देंगे अप्लाई। तो ये हो गया हमारा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार, जो कि इसके ऊपर फिट बैठता है। अब इसको मैंने क्यों ड्रॉ किया वो आपको आगे चलकर समझ में आएगा कि क्यों हमने इसको ड्रॉ किया। पर इसको ड्रॉ करने से हमारा एक ये हो गया कि ये जो बॉक्स हैं ये कितने बैठ रहे हैं और कितने होने चाहिए। तो ये जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। हम इस डेटा को और इस वाले बॉक्स को एक जगह करते हैं, C और E एक जगह हो गया। अब हमें करते हैं इसको कॉपी, Ctrl+C, फिर उसके बाद एक न्यू पेज लेते हैं और न्यू पेज हमें यहाँ पर ओके प्रेस करना है, Ctrl+V। तो हमारा जो बॉक्स हमने बनाया था वो यहाँ पर आ गया है। हम सेंटर में इसको कर लेते हैं, P प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा पेज के कोल्ड्रा के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो बॉक्स हमने बनाया है इस बॉक्स के हिसाब से इस पेज को हमें कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जस्ट सिंपल यहाँ पर जाएंगे और ये जो ऑटो फिट पेज का जो ऑप्शन है इस पर कर देंगे क्लिक और यहाँ पर हम करेंगे ऑटो फिट पेज। अभी क्या हो गया कि हमारा जो पेज है, ये जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से एक पेज बन के आ गया। जो साइज़ हमारा है उस साइज़ के हिसाब से ये पेज भी बन गया है। यही हमें चाहिए। हम इसको कर देंगे डिलीट, इस वाले को इस, अब सिर्फ रह गया हमारा ये डेटा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि जो भी औक़ातुस्सलात हमें चाहिए तो उसका हमारे पास या तो फ़ोटो की शक्ल में हो या फिर इमेज की शक्ल में होगा या फिर कोई एक PDF की शक्ल में होना चाहिए या फिर हमें नेट से इंटरनेट से भी हम इसको ले सकते हैं। तो हमारे केस में जो है हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इमेज है जिसके अंदर पूरा टाइम टेबल मौजूद है तो उसको किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। हमारे किसी क्लाइंट ने यहाँ पे जो है एक कैलेंडर का फ़ोटो भेजा है और औक़ातुस्सलात है वो उनको चाहिए, ठीक है, अपने कैलेंडर में। तो ये जो औक़ातुस्सलात है इसको हम अगर टाइप करने के लिए जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा और इसमें हमें उम्मीद है कि बहुत सारी गलतियाँ भी इसमें हो सकती हैं। बहुत गौर से काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत ही आसान सा सलूशन जो है वो मौजूद है। वो क्या है कि हम जाएंगे ChatGPT के अंदर, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके ChatGPT से इसका जो है, अब मैंने ChatGPT में इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद वो उससे मैंने कहा कि इसमें जो नमाज का टाइम टेबल है उसे एक्सट्रैक्ट करके एक एक्सेल फाइल बनाकर दें। अब देखिए ChatGPT के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप प्योर इंग्लिश ही आप उसके अंदर इस्तेमाल करें, आप उर्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश भी इस्तेमाल कर देंगे। इंग्लिश यानी जो बोलने में हिंदी या उर्दू की तरह होता है लेकिन लिखने में वो इंग्लिश की तरह होता है, जिसे रोमन कहा जाता है। ठीक है, तो वो समझ गया और समझने के बाद उसको थोड़ी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर पूछी हैं कि आपको किस तरह से चाहिए, कि क्या क्या इस फॉर्मेट में चाहिए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो हमने कहा कि हाँ इसी तरह से हमें दे दो बना करके। तो उन्होंने जो है
यहाँ पर कॉलम इंडिकेट किया है कि डेट, फजर, ये सब तमाम चीज़ें आपको चाहिए, हाँ ये चाहिए, उसके हिसाब से एक मुझे यहाँ पर एक्सेल शीट बनाकर दे दिया है। अब इसके बाद जो हमें क्या करना पड़ता है कि एक्सेल शीट को भी हमें CSV में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी चैट GPT से CSV फाइल भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये डेटा मिला है जो हमने चैट GPT से डाउनलोड किया है। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है और इसको हमने CSV में भी कन्वर्ट कर लिया है। एक पिक्चर की मदद से, यानी मेरे पास एक फ़ोटो था, उस फ़ोटो की मदद से मैंने वो डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। इंटरनेट में आपको औक़ातुस्सलात मिल जाएंगे जो कि आप जिस एरिया का भी डालेंगे वो यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी यह है कि आपके शहर के मुताबिक वो सही है या नहीं, वो आपको चेक कर लेना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोला है इस्लामिक फाइंडर के नाम से, और यहाँ पर जो है उन्होंने मैं बेंगलुरु सर्च किया तो बेंगलुरु का जो है यहाँ पे एक औक़ातुस्सलात निकाल के दे दिया है जो कि पूरे साल का है ये, ठीक है, ये पूरे साल का है। अब ये आप इसको ऑप्शन भी दिया हुआ है प्रिंट का, तो हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। जैसे हमने प्रिंट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लें और प्रिंट कर दें। जैसे आप प्रिंट के लिए डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना जो भी नाम है उसका डाल करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ये कर चुका है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक PDF की शक्ल में हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। अब इस डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने एक्सेल में डायरेक्ट वहाँ से भी इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो हमने यहाँ पर ये किया है चैट GPT से, तो वो भी कर सकते हैं। यानी जैसे मैं अभी चैट GPT आपको बताया कि चैट GPT से किस तरह से करना है एक पिक्चर के ज़रिए से, तो उस तरह से इस PDF को भी आप कर सकते हैं। अगर PDF डायरेक्ट फ़ाइल आप वहाँ पर अपलोड करना मुश्किल हो रहा है, फ्री वाला वर्जन है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। विंडोज़ प्लस शिफ्ट और उसके बाद यस प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जो चैट GPT है वहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दें इस तरह से, और अपना प्रॉम्प्ट जो है वो उसको दे दें जिस तरह से मैंने दिया है। ये भी तरीक़ा अपना सकते हैं। अब आपके पास पूरे महीने के इसी तरह कर लेना है। यहाँ पर मैंने जो CSV फाइल ये बना रखा है इसको करेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर इंसर्ट। तो मैं जाता हूँ कोरल ड्रॉ में और ये जो फ़ाइल हमने अभी बनाया है इसमें करेंगे उसको इंसर्ट, फाइल में जाएंगे और प्रिंट मर्ज में जाएंगे, लोड प्रिंट मर्ज, यहाँ पर जा कर के इंपोर्ट डेटा सोर्स यहाँ पर जाएंगे और हमने जो अभी ये वाला फ़ाइल अभी जो क्रिएट किया है CSV फाइल है ये, तो इसको हम कर देंगे सिलेक्ट और ओपन करेंगे। जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे जो है रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं डेट के साथ, और पूरे जो है तमाम तफसीलात यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा और इस बॉक्स में हमें अब इसको करना है एडिट। तो हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और डेट को नहीं लेना है। अगर डेट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन डेट हमें नहीं लेना है, हमें फज्र, और इसको कर देंगे इंपोर्ट इंसर्ट। इसी तरह से तमाम को कर लेंगे। प्रिंट मर्ज के ज़रिए से यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, जो भी डेटा है हमारा वो कनेक्ट हो गया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये क्या होगा कि थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद पूरी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 31 पेजेस हैं, यानी 31 डेज़ के लिए हमारे जो औक़ातुस्सलात हैं वो रेडी होके आ गए हैं। लेकिन अब इसको हमारे जो मेन कैलेंडर है उसके अंदर हमें कैसे सेट करना है। एक चीज़ का यहाँ पर ख़याल रखें कि कहाँ से हमारा डेट शुरू हो रहा है। जुमेरात से शुरू हो रहा है, थर्सडे, तो हमारे पास ये जो 4 बॉक्सेस जो खाली हैं जिसमें कोई डेट नहीं है, तो उसमें हमारा वो औक़ातुस्सलात भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही प्रिंट मर्ज के ऑप्शन में जाएंगे और
सबसे शुरू में जा कर के ये पहला पेज है, पहले पेज से पहले 4 पेज हमें क्रिएट करना है, ठीक है। 1 2 3 4। अब ये 4 पेज ब्लैंक पेज हमारे पास आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ब्लैंक पेज आ गए हैं, लेकिन इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है और उसके साइज़ को इसी साइज़ में लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स डबल क्लिक करेंगे तो पेज के हिसाब से एक बॉक्स बन जाएगा। हमें इसको कट करना है या कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेके आना है पेज नंबर 1 में और यहाँ पर इसका जो साइज़ है उसको लेना है। अभी अगर हम इसको लेकर के यहाँ पे जो इस वाला ऑटो फिट पेज है उसको करेंगे तो एक नुकसान क्या होगा कि ये जो हम अप्लाई करेंगे सिर्फ एक ही पेज में अप्लाई होगा, वो मल्टीपल पेज में अप्लाई नहीं होगा। देखते हैं एक बार करके हुआ क्या। तो दूसरा पेज नहीं हुआ, सिर्फ एक ही पेज, पेज नंबर 1 ही वो कन्वर्ट हुआ है। तो हमें एक काम करना होगा, इसका जो सलूशन है, इसका जो हल है वो ये है कि इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका जो साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से पेज का साइज़ दे देंगे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया साइज़ को और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इसी तरह से वर्टिकली हाइट और लेंथ दोनों को कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे किया मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है उसके बॉक्स के हिसाब से हमारा पेज बन गया है। पेज नंबर 2 भी बन गया है वहाँ, और पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 भी, फिर पेज नंबर 5 तो कंटिन्यू इसी तरह है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ये क्यों किया मैं, उसकी वजह भी आप समझेंगे। इसके बाद हमें करना है इसको प्रिंट, और प्रिंट में वही जो PDF बनाना है हमें प्रिंट के ज़रिए से। तो मैंने यहाँ पर कर दिया Ctrl+P। अच्छा, ये जो मेथड है ये बहुत आसान है और इसमें जब हम PDF बनाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन है, इसमें जब हम कोई भी PDF बनाते हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट है या फिर जो कुछ डेटा है वो उसी शक्ल में रहता है। बाकी और जो PDF बनाने के ऑप्शंस होते हैं उसमें बसा औक़ात जो है डेटा इधर से उधर चले जाता है, कहीं फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है, तो वो सब मुश्किलात आते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसी को आप यूज़ करें PDF बनाने के लिए, बहुत अच्छा काम करता है। मैं सेटिंग पे चाहूँगा इसके, और यहाँ पे हम पोर्ट्रेट ही रहने दें और इसको एडवांस में जा कर के यहाँ पर हमें चूज़ कर लेना है A3 कहाँ पर है, पेज जो है वो A3 में होगा, और इसको कर देते हैं ओके, इसको कर देते हैं ओके। और यहाँ पर जितने पेजेस हैं वो ठीक है, उतना पेजेस होना चाहिए, अप्लाई कर देंगे। फिर इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्लैंक है और A3 के साइज़ में है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा डेटा शो हो रहा है। अब इसे जो है इस पूरे डेटा को एक पेज में हमें प्रिंट देना है, यानी एक पेज में पूरा जो है एक PDF बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है इम्पोजिशन लेआउट टूल, इसमें जाएंगे और जैसे जाएंगे तो एक छोटा सा पेज यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो मतलब यह है कि इसमें जो है अभी एक ही पेज है। अब इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगा तो हमें कितना यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजेंटली पेजेस रहने हैं। तो ऐसे में यानी विड्थ में हमें 7 पेजेस होने, क्योंकि 7 डेज हमारे होते हैं, 6 7, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ नीचे में 5 पेजेस को इंसर्ट कर देंगे, 7 × 5। तो ये हमारा पूरा जो डेटा है, यानी 35 पेजेस टोटल हैं, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा सही आया है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी हमने यहाँ पर पेजेस हमने क्रिएट किए थे वो एक पेज में हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। अब हमें सिर्फ इसको प्रिंट करना है। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो वही एक फ़ाइल का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैं कह देता हूँ कि जैन डेटा। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे सेव करेंगे। जो कोरल ड्रॉ से हमने एक PDF यहाँ पर क्रिएट किया है जैन और डेटा के नाम से, इसको हम थोड़ा एक बार ओपन कर के भी देख लेते हैं कि सही हुआ है नहीं। हाँ ठीक है, सही है। अब इसको करेंगे हम वही Ctrl+C से कॉपी, और ये है पेस्ट। यहाँ पे टेक्स्ट भी डालें, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है एक कर्व होकर ही हमारे पास डेटा आता है। मैंने यहाँ पर कर्व करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो इसके हिसाब से, हमारा जो कैलेंडर है
उस डिज़ाइन के हिसाब से बन के तैयार होके आ गया है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर लें और इस तरह से, तो अब देख सकते हैं कि हर एक जो डेट है उसके हिसाब से उसका जो औक़ातुस्सलात है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। और ये मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, इसके ज़रिए से आप 5 से 10 मिनट के अंदर इस तरह का डेटा आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आप सोचें कि अगर एक एक चीज़ को आप यहाँ पर टाइप करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो कितना वक्त लगेगा। तो आपका ये वक्त बहुत ही सेव होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि आप अगर यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट किए हैं ये आप एडिट नहीं कर सकते, ये कर्व किया हुआ है। अगर आपको एडिटेबल डेटा चाहिए, यानी पूरा डेटा यहाँ पर सेट करके एडिट भी होना चाहिए, तो उसका जो है तरीक़ाकार ये होगा, ये जो हमने पूरा डेटा तैयार किया है इसको आप पेज बाय पेज इस तरह से पहले ग्रुप कर लें, फिर कॉपी कर लें और फिर यहाँ पे आके पेस्ट करें और पेस्ट करके यहाँ पे एक एक बॉक्स में सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीक़ा है। इसमें क्या होगा कि आपका एक पूरा एडिटेबल फ़ाइल बन जाएगा। आप जिसको भी चाहें यहाँ से एडिट कर सकते हैं बआसानी। लेकिन अगर आप इन्हें चाहें तो इन्हें एडिट नहीं कर सकते। इसलिए मैं पहले बोला कि जो भी आप डेटा इंसर्ट करते हैं उसको पहले अच्छे से देख लें, कोई भी करेक्शन ना हो, कोई भी उसमें ख़राबी ना हो, यानी बाद में जा कर के उसको सही करना हो तो पहले उसको पूरे अच्छे तरीक़े से देख लें, सही कर लें। तो ये मेथड आपका बहुत ही आसानी से आपका काम बना देगा। बाकी अगर आप ये जो है मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने इस तरह से किया और तो मुझे ये रिज़ल्ट निकला और इसीलिए सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी कोई ऑप्शन हो, कोई और भी तरीक़ा हो जो आसानी से आप कर सकें तो ज़रूर आप उसी तरीक़े को अपना सकते हैं। तो आज का ये ट्यूटोरियल यहीं तक हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर। इसी तरह से आप अगर इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगला किसी इसी तरह के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।